देखो भाई, जो जो मुझसे पढ़ चुका है उसको पता है मेरा फ्लेवर क्या है, टेस्ट क्या है, मैं किस तरह से किस मज़े से पढ़ाता हूँ। और बस बातों बातों में, कहानियों कहानियों में पढ़ाई हो जाती है। बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर तुमने पेड कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तुम वो फ्लेवर नहीं ले पाए हो, तो आई डोंट वांट कि तुम कुछ मिस करो। और मैं आज लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से, जो पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस से आए हैं, टॉपिक्स के एनालिसिस से आए हैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आए हैं। और तुम्हारे सीयूईटी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं जिन जो हम करने वाले हैं अभी आज की इस वीडियो में, तसल्ली से बैठ के एक एक क्वेश्चन में टाइम देंगे, देखेंगे क्या कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, इसमें क्या रीजन लगा, क्या नहीं लगा, क्या अवॉइड हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ देख के सब कुछ एनालाइज करेंगे। एंड देन विल लर्न कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चंस में होता क्या है, सीन कैसे चलता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फोर्स। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया केस स्टडी में ना सबसे पहली थिंग यू शुड डू इज टू रीड द क्वेश्चन। यहां वो कह रहा है आइडेंटिफाई द फोर्स। यहां हमें एक फोर्स को आइडेंटिफाई करना है दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंश्योर्स दैट ऑल द एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर मुझे पता है, कोऑर्डिनेशन है। तुम्हें भी ऑब्वियसली पता लग गया होगा, बट जिसको नहीं लगा, ये एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज रीड एनसीईआरटी, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आ पाएगा कि भैया कैसे क्वेश्चंस होते हैं एंड क्या एग्जैक्ट चीजें सीयूईटी उठा के देता है, एनटीए उठा के देता है तुम्हारे एग्जाम में। वो फोर्स कौन सी है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करती है। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तब बताया था पी ओ एस डी एंड सी, ये सारी चीजों को आपस में बाइंड करने वाली फोर्स कौन सी है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इट वॉज दैट सिंपल, दैट इजी। ये क्वेश्चन हो गया। I'm really sorry. उसके बाद the next question we have is a good manager counsels through praise and criticism in such a way that it brings out the best in employee. Identify the फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर है जो बहुत अच्छे से काउंसिल कर रहा है। क्या कर रहा है? काउंसिल कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो प्रेज कर रहा है और वो क्रिटिसिज्म भी कर रहा है और एम्प्लॉय का बेस्ट बाहर निकाल रहा है। ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है ये? प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है, कंट्रोलिंग भी नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है। द आंसर इज डायरेक्टिंग। तो मैं ऑब्वियसली डायरेक्टिंग पता लग गया होगा, बट मैं उल्टे मेथड से चल रहा हूं। तो मैं ये दिखाने के लिए कि डायरेक्टिंग है ये तो तुम समझ गए, बट प्लानिंग नहीं है, कंट्रोलिंग भी नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, स्टाफिंग भी नहीं है। तुम इस अप्रोच से भी देख पाओ कि क्या कुछ नहीं है। एलिमिनेटिंग मेथड भी हमें काफी बार क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है कि मान लो हमें ये समझ आ रहा है कि यार ये इसका आंसर क्या है तो नहीं पता, बट इतना पता है कि ये नहीं है, तो चार में से तुम तीन पे या दो पे उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे, तो तुम्हारे अगर गेस भी करना पड़ेगा ना, तो गेस में भी प्रोबेबिलिटी हायर होगी। ठीक है। कूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट एक साइंस है, ये हमें पता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट एज साइंस में क्या चीज ट्रू नहीं है? सबसे पहली चीज कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ये थोड़ा डाउट में रखते हैं इसको। लेट्स सी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर। ये तो बिल्कुल ट्रू है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर्स। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन हो गया है। आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा ये मतलब यहाँ आएगा सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन एंड यहाँ आएगा सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड कहता है मैनेजमेंट एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो द राइट आंसर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, वो कभी भी डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते, नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ना डेफिनेशन के अंदर दिखा होता है दे आर नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, दे आर नॉट टेलर मेड सॉल्यूशंस टू एनीथिंग। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बस गाइडलाइंस होते हैं जिनको आप जिनको आप मोल्ड करके अपनी सिचुएशन में लगाते हो। तो दे आर नॉट द एग्जैक्ट आंसर टू एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद थ्रू द एफर्ट्स ऑफ पीपल वर्किंग एट दिस लेवल क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। बताओ कौन सा है ये? मिडिल लेवल, सुपरवाइजर, टॉप लेवल या नन ऑफ द अबव? अब भैया ये ऑब्वियस है कि क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन हो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स हो रही है। कहां होती है? ये लोअर लेवल पे होती है, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल देते हैं। लोअर लेवल का ही दूसरा नाम है ये। ठीक है। लोअर लेवल। एंड इसके अंदर क्या होता है? वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। ये इसका आंसर है सुपरवाइजरी लेवल बी। कूल। हो गया। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सेम अगेन लेवल्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट? प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन मैनेजर या फिर मार्केटिंग मैनेजर? ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चीज है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट और मार्केटिंग मैनेजर ये दोनों ही मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत हो गया।
ठीक है, ये दोनों मिडिल लेवल होते हैं। तो अगर मैं इसको प्लांट सुपरिंटेंडेंट की जगह सिर्फ सुपरिंटेंडेंट कर दूं ना, तो वो एक लोअर लेवल मैनेजर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ए है सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन बी है सुपरवाइजर, ऑप्शन सी है सेक्शन ऑफिसर, ये तीनों लोअर लेवल मैनेजर हैं, लेकिन ये मार्केटिंग मैनेजर भाई साहब ये अपने आप में मिडिल लेवल मैनेजर, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई थी मुझसे। हाँ जी, तो अब ये ध्यान रखना तुम कि अगर कहीं भी प्लांट सुपरिंटेंडेंट मिलता है तो वो अपने आप में एक मिडिल लेवल मैनेजर है, क्योंकि उसको पूरे प्लांट का जिम्मा दे दिया गया है। ठीक है, अब ये पता कैसे लगेगा भैया, ऐसी छोटी छोटी कितनी ही और डिटेल्स होंगी, ये पता लगेगा हमारे अवेंजर्स बैच में एनरोल करके, जहां तुम्हें हर एक चीज, लिटरली हर एक चीज के लिए तैयार करवाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टॉपिक, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, इजी से इजी कॉन्सेप्ट, सब कुछ करवाया जाएगा। और मुश्किल तो करवा ही रहे हैं, इजी भी करवाएंगे। ठीक है, एक बार जाओ ऐप पे चेक जरूर करो, हमारी ऐप डाउनलोड करो, तुम देखो भैया क्या एक्सपीरियंस हम ऑफर कर रहे हैं। एंड इस बार तो हमने मनी बैक गारंटी भी लॉन्च कर दिया, तो यू आर लेफ्ट विद नो बहाना टू अवॉइड योर थॉट्स टू परचेज दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स तुम्हें एक्चुअली वो गाइडेंस और वो सपोर्ट देगा जो तुम्हें फाइनल अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा देगी। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव अ बिग केस स्टडी। केस स्टडी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज जागृत वर्किंग। जागृत कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है ये बताना है। जागृत वर्क्स एज अ परचेज मैनेजर। मुझे पहली लाइन से ही पता लग गया, बट ओके, विल रीड द होल केस. As a routine, one day he was in a hurry to board metro and he wanted to reach office in time, but while walking fast on the escalator, he fell down. ठीक है भैया, जागृत भाई तो नीचे गिर गए, जागृत भाई को चोट लगनी चाहिए, बट ओके कोई बात नहीं, जागृत भाई गिर गए। अदर co-passengers tried to help him and there was, in no time there was a crowd of nearly 40-50 people. Jagrit got badly hurt and managed to convey the name of his manager and handed over his phone to the metro worker. He requested that his boss to be informed about the accident. His boss, Mr. Rohit Jain, is a person who, when gives instruction, does not wish to be contradicted. He gives clear-cut instructions to his team and wants them to follow without any question. Even after hearing the tragedy of Jagrit, Rohit Jain was unaffected as he did not take much interest in providing any help nor bother to inform his family. Rather, metro worker informed his family and told them to reach to the hospital where he was being treated. Later, Jagrit dropped a mail in his organization stating about the medical problem. He was then granted medical leave with the pay and coverage of all the medical bills as he fulfilled the parameters required to be followed by all the staff members. एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज जागृत वर्किंग। भाई क्या क्वेश्चन था, एंड मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये कि CUET का क्वेश्चन मैंने एज इट इज उठाया है तो तुम मानोगे नहीं। ये क्वेश्चन में ये एक पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, जागृत वर्क्स एज अ परचेज मैनेजर, एंड पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन इज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और जो आंसर है वो पार्ट वन में से परचेज मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर होता है, मिडिल लेवल मैनेजर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरी कहानी इज वेस्ट, इसकी कोई सेंस नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये बस ऐसी ही कहानी है। ठीक है, इसका कोई पॉइंट नहीं है लिटरली। अब ये क्यों है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, इट्स दैट सिंपल। वो बस चाहते हैं कि तुम कहानी पढ़ो, कहानी में उलझो, कहानी ही देखते रह जाओ और तुम अपने आंसर पे डगमगा जाओ कि भैया यार ये तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मिडिल लेवल तो सारे सोचेंगे, मैं कुछ और सोचता हूँ। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, चीज़ों को सही चलाने के लिए तुम्हें लॉजिक से चलना होगा, इंट्यूशन से नहीं। ठीक है, okay, the next up we have, one of the principles of Henry Fayol was not followed, identified. The divisions that were previously working on one product were also made to work on two or more products. This resulted in a lot of overlapping and wastage. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जब तुम्हें समझाया था ना, तब तुम्हें क्लियरली बताया था कि एक डिपार्टमेंट है, उसकी दो विजन्स नहीं हो सकती, उसके दो हेड्स नहीं हो सकते। ठीक है, और दो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एक विजन नहीं हो सकती, उनका एक हेड नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज समझनी है बस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही डिपार्टमेंट है जो पहले एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, अब उसको दूसरे प्रोडक्ट पे भी ऐड कर दिया। कूल, ये चीज हो गई, इट्स दैट सिंपल। यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही लगेगा क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, ऑर्डर कहीं लग ही नहीं रहा, डिवीजन ऑफ वर्क तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ऑब्वियस इंप्लीकेशन इसने दिखा दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड बाय शाइनिंग लिमिटेड। अ गुड कंपनी शुड हैव एन employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial cost or time reduction should be rewarded. कौन सा है ये इनिशिएटिव है, क्योंकि आप एम्प्लॉयज को आप मौका दे रहे हो कि तुम इनिशिएटिव लो, तुम आओ, तुम कंपनी की हेल्प करो, तुम कंपनी के काम आओ, तुम अपने वैल्यूएबल सजेशंस दो, तुम एम्प्लॉयज को पुश कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं उनको
इंक्लाइन कर रहे हो इस चीज की तरफ कि उनकी डिसीजंस, उनकी इनपुट्स आर वैल्यूएबल टू द कंपनी, उनको ये दिखा रहे हो, एंड दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है, दैट मैटर्स. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू इन द अबव गिवन स्टेटमेंट. द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. ये तो भाई इसने इससे डायरेक्ट लाइन लिख ही नहीं सकता था. ये एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है इसकी और एग्जैक्ट जो मतलब है इसका, वो इसका आंसर है. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यही चीज आती है भैया. द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एंड दैट इज व्हाट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज. इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता. बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चन डाला क्योंकि ये सीयूईटी में आया था, एंड आई डोंट वांट टू गिव यू जस्ट टफ एंड टफ एंड टफ क्वेश्चंस. मुझे एक प्रॉपर मिक्स देना है, ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ. उसके बाद अब यहाँ कहता है भैया विच इंपॉर्टेंस of principle of management is discussed in the above lines. His decision was based on logic, facts and were free from bias and prejudice. इसका डिसीजन जो था वो लॉजिक्स पे था, वो फैक्ट्स पे था और किसी बायस और प्रेजुडिस से फ्री था. तो बताओ ये कौन सा आई एम रियली सॉरी, ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, ठीक है. ये कर रहा है साइंटिफिक डिसीजन. तुमने पढ़ लिया था अब तक, मैं थोड़ा मिटाना भूल गया था, बट इट्स बिकॉज जहां लॉजिक की बात हो जाए, फैक्ट्स की बात हो जाए, बायस और प्रेजुडिस से फ्री की बात हो जाए, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही एग्जैक्ट लाइन हाईलाइटेड थी. एनवायरमेंट को चेंज करने की कोई बात ही नहीं हो रही है, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी की कोई बात ही नहीं है, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की तब बात आती है जब ओवरलैपिंग की मेन चीज डिस्कस होती है. अब ये सारी चीजें पता कैसे लगेंगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अब भी बता रहा हूं. यू नीड टू हैव सम रियली गुड गाइडेंस एंड यू नीड टू हैव इन डेप्थ क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग. एक एक एमसीक्यू, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, वहीं जाके ये चीजें खुलती है, ठीक है. एंड उसके लिए तुम्हें पता है कहाँ आना है, एडिकैप्टर पे, ठीक है. उसके बाद आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स व्हाइल वर्किंग. काम करते हुए जो फालतू की मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, वो कैसे हटेंगी, वो किस चीज से हटेंगी. हमने 4 स्टडी करी, इसमें से मूवमेंट्स पे कौन सी चीज फोकस करती थी, वो थी क्या, मोशन स्टडी. मेथड स्टडी ऑलवेज फोकस्ड एट द टाइप, ठीक है, काम हो कैसे रहा है. टाइम स्टडी फोकस एट द टाइम टेकन, एंड फटीक स्टडी फोकस्ड एट द फटीक यानी कि थकान. बिल्कुल सिंपल, इसमें मैं और क्या ही लिखूं. लेकिन मोशन स्टडी वो स्टडी थी जिसने मोशंस को रिड्यूस करने पे एम किया, ठीक है. इट्स दैट सिंपल. अमृता ऑनर्स हर कमिटमेंट एंड गिव अ स्पेशल इंसेंटिव टू हर एम्प्लॉयज. बाय डूइंग सो शी हैड फॉलोड अ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल आइडेंटिफाइड. अपनी कमिटमेंट को फॉलो करना बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन. अपनी कमिटमेंट्स पे खरे उतरना, अपनी बात से नाम करना, डिसिप्लिन इज द प्रिंसिपल. एंड इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. तुम्हें अगर पहचान नहीं आ रहा है ना, तो यू नीड टू रीड एनसीईआरटी इवन मोर केयरफुली, एंड यू नीड टू गो थ्रू माय लेक्चर्स फ्री वाले भी जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, एंड उसके साथ साथ ऐप पे आके भी तुम देख सकते हो, तुम्हें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है. तो उसके अंदर यू विल आइडेंटिफाई कि कहां कौन सा प्रिंसिपल कब लग रहा है एंड किस लाइन से हमें आइडेंटिफाई होता है, ठीक है. मूविंग अहेड वी हैव यहां पे हमें देखना ऑल द वर्कर्स आर सैटिस्फाइड द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी गुड, ठीक है. अब चूज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव केसेस. पूरे में कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लग रहा है. एक्सवाईजी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज, ठीक है भाई. देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. ओके, इक्वल डिवीजन, अरे हाइलाइटर भाई, equal division of work and responsibilities between the workers and the management. The management even takes workers into confidence before taking important decisions. All the workers are satisfied as the behavior of management is very good, ठीक है. इसका आंसर है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसका सिंपल सा रीजन है ये लाइन, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट. मैंने तुम्हें बताया था जब बात हो ऑनर और वर्कर की, ठीक है, जिसके बीच में हम मैनेजमेंट को ड्रॉ कर देते हैं, वहां आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. लेकिन जहां पे बात हो वर्कर्स की एंड मैनेजमेंट की, वहां आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है. यहां बात है वर्कर्स की और मैनेजमेंट की, तो यहां आएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. बाकी दो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही है. मेन कंफ्यूजन इन दो में होती है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया. ओके, अगली केस स्टडी थोड़ी और बड़ी है. अब इसके अंदर क्या करना है, चूज द प्रिंसिपल that is not mentioned in the above case. Madhav opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing. He has employed 11 persons in his showroom. For greater productivity, he divides into small tasks and each employee is trained to perform his or her specialized job. ठीक है भाई, स्मॉल टास्क में डिवाइड किया, ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब. यहां से हमें दिख गया क्या लग रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क हमने लगा दिया. उसका क्या था, द सेल्स पर्सन अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग देम मैक्सिमम 10% डिस्काउंट, वेयर एज डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद माधव एज द फाइनल अथॉरिटी इन द अर्लियर. अच्छा, इसमें क्या लग रहा है, देख रहा है तुम्हें, इसमें लग रहा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन आगे केस कैसे बढ़ता है.
ठीक है. In the earlier days of starting the business, 5 of our employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. ठीक है. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of the employees to honor her commitment. अपनी commitment को honor करना क्या होता है? अपनी commitment को honor करना होता है discipline. ठीक है, तो यहाँ discipline भी लग रहा है. एंड वहाँ पे जो मैंने छोड़ा था, तो मैं डाउट में तुमने सोचने के लिए छोड़ा था, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है. मैं बताता हूँ कैसे. डिसिप्लिन भी लग गया. यहां अगर बात करता कि उसके काम के अनुसार हमने उसको अथॉरिटी दी है या नहीं दी, तो लगता अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन उसने कहा फर्दर अथॉरिटी रेस्ट्स विद माधव एज अ फाइनल कॉल. ठीक है, अब मतलब वो ऊपर वाले लेवल पे और उसकी कॉल फाइनल मैटर करती है. दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे तब लगता जब हमें कहा जाता कि उसको ये काम करवाना था, इसीलिए हमने उसको अथॉरिटी दी कि 10% डिस्काउंट दे दे. उसको मिनिमम सेल महीने की इतने निकालनी थी, इसलिए हमने उसको ये अथॉरिटी दी कि तू 10% डिस्काउंट दे दे. वहां बात आती. तो डिवीजन ऑफ वर्क लग गया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन लग गया, डिसिप्लिन लग गया. द आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो इस केस में हाईलाइट नहीं हुआ. इट इज दैट सिंपल. The last question we have for our video is, किसका विद्यालय believes in holistic development of students and encourages team building through a mix of curricular, ठीक है, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? लेट अस सी कि क्वेश्चन मांगता क्या है. चूज द प्रिंसिपल हाईलाइटेड इन द अबव केसेस. पूरे केस में एक प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ है, हमें वो पहचानना है. ठीक है, ये मिक्स करिकुलर, को करिकुलर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से चाहता है कि टीम बिल्डिंग सीखे बच्चे. ऑन इट्स फाउंडर डे, अ स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप. अ कमिटी ऑफ 10 prefects was constituted to plan the different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. ठीक है भाई, उन सबने सोचा कि हम recycled paper रखेंगे. There was a spirit of unity and harmony and all the members supported each other. अरे वाह भाई, अच्छी लाइन मिल गई. मुझे तो आंसर दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? ये बताओ. There was a spirit of unity and harmony and all the members supported each other. ठीक है, with mutual trust and sense of belonging, the program was systematically planned and executed. Sarthak, one of the prefects, realized that the group had unknowingly applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of this function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using the same principle. बताओ कौन सा principle है? Authority responsibility बिल्कुल नहीं है, division of work बिल्कुल नहीं है, order बिल्कुल नहीं है. The answer is spirit the corps. क्योंकि spirit the corps कहता है हमेशा we यूज करो, I मत यूज करो. आई बेकार होता है. ठीक है, अपनी चीज को एज अ टीम लेके चलो, टीम को फुल क्रेडिट दो. ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाओ, सपोर्ट करो दूसरे को, यूनिटी एंड हार्मनी लाओ. वो सारी चीजें केस में हमें साफ साफ दिख रही हैं. अब जितना भी हमने प्रैक्टिस किया ना, जितनी भी ये वीडियो थी, जितने भी हमने अच्छे क्वेश्चंस देखे, वैसे और बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है एवेंजर्स बैच में. नॉट जस्ट दोस क्वेश्चंस, उनके साथ साथ अच्छे एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट, हैंड राइटन फिजिकल बुक सेट्स, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा. नो मैटर तुम सीयूईटी, आईपीएमएट, क्राइस्ट, जेवीएस बॉम्बे, एनएमआईएमएस, किसी भी एंट्रेंस के लिए जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा. अगर तुम ड्यू टू एनी रीजन हमारे ऐप पे नहीं आना चाहते, तो ये रही हमारी प्लेलिस्ट, जाके देखो. ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं चलेगा, बस जाके चेक करो. ठीक है, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अपडेट्स, गिवअवेज और एक्सक्लूसिव इन्फो यहाँ आता रहता है. एंड एट द एंड डाउनलोड और ऐप. अगर तुम्हारा मन कर रहा है कोर्स परचेज करने का, बट यू आर स्केप्टिकल ड्यू टू एनी रीजन, ले लो. हम तुम्हें प्रॉपर मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, एंड वी गारंटी कि तुम डिससैटिस्फाइड होकर नहीं जाओगे. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे. कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट में पूछ लेना. आई श्योरली रिप्लाई टू दैट.